रवि अरोरा आफ्टर 62nd इनिंग से आपका स्वागत करता हूं। आज डे 4 का आगाज़ मैं रूम से कर रहा हूं। ये इस समय मैं चौकी बल के रेस्ट हाउस में हूं और यहाँ से अब बंगुस वैली की तरफ निकल रहा हूं। यहाँ से बंगुस वैली जो है वो 23-24 किलोमीटर के करीब है। तो बंगुस वैली देख करके फिर टंगधार के बाद अगर वहाँ से परमिट मिल गया तो टिटवा। तो ये आज का जो रूम है ये थोड़ा सा रेस्ट हाउस अवेल किया था। तो दिस इज़ द रूम। नाश्ता चल रहा था अभी। बड़ा अच्छा स्पेशियस रूम है। 1000 रुपीज़ में मेरे को दिया गया और अच्छा था, कंफर्टेबल स्टे था। बाकी आगे मैं व्लॉगिंग ब्लॉग में मिलता हूँ, सेटअप पे मिलता हूँ। अब थोड़ा सा जल्दी पैकिंग करके निकलना है। बी विद मी। आज का दिन बहुत अच्छा होने वाला है। बंगुस वैली पूरा एक्सप्लोर होगा और अगर दूसरा पीओके, क्योंकि सीरीज़ का नाम अलोंग इंडियन साइड पीओके है, तो आज दूसरा जो है पीओके की कोशिश करूँगा टंगधार से आगे टिटवाल जाने की। मगर वहाँ पे थोड़ी सी परमिशन लगती है, देखते हैं क्या निकलता है। ओके जी, मिलते हैं। अपडेट है सब। 7:50 चौकी बल की मार्केट क्रॉस हो रही है। अब इसके बाद सीधा बंगुस वैली है। थोड़ी सी ये कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे, चमकोट टंगधार सीधा बगेला तायरा। नहीं, हमें सीधा जाना है। बहुत अच्छी एंट्री हुई, ग्रिलिंग हुई, एट लास्ट पास हो गए। अपडेट अब ये है साहब, बड़ी दिक्कत हो गई। अब मेरे को यहाँ से एक स्लिप मिलती है, ये सामने जो गाड़ी जा रही है इनके साथ मेरी स्लिप बना दी, मेरे को इंडिविजुअल स्लिप नहीं मिली। अब जितनी भी पोस्ट में चेकिंग होगी मेरे को इनके साथ रहना पड़ेगा। अब बताइए, अब सारा शफल करना पड़ गया। अब हम सीधे जो है वो टंगधार जा रहे हैं, वहाँ से टिटवाल के लिए परमिशन लेनी है, टिटवाल जाना है। आज आखिरी दिन, मेरी जो परमिशन बनी थी उसका आज आखिरी दिन है, जो करालपुरा से बनी थी। अब मेरे को जो है ना बहुत कंफ्यूजन हो गई, क्या किया जाए। चलिए, अब पहले टंगधार में एंट्री लेनी ही पड़ेगी। मैं सोच रहा था कि पहले बंगस वैली होके फिर टंगधार पहुंच जाऊं और टिटवाल के लिए आज देख करके रात को फिर टंगधार रुक जाऊं, मगर सारा कुछ आल्टर हो गया। एक स्लिप कंबाइंड बना दी उन्होंने बस। चलिए जी, एंजॉय कीजिए। अभी छोड़िए, जो होगा देखा जाएगा, चलता रहता है ये तो। अब साधना टॉप आने वाला साहब, 11 किलोमीटर है और फॉरेस्ट देखिए, ये फॉरेस्ट देखिए सारा। हवा ठंडी, बिल्कुल वुलन की ज़रूरत महसूस हो रही है, मगर डाला नहीं हुआ। एक तो फॉरेस्ट एरिया, हाइट इतनी ज़्यादा नहीं है, एक तो फॉरेस्ट एरिया है। चलिए नेक्स्ट अपडेट देता हूँ जी। बहुत ही खूबसूरत जगह है, डेंस फॉरेस्ट है, अनटच्ड है, बहुत ही बढ़िया। मैं रुका था जी, ये डायामीटर देखिए जी पेड़ का, 2 मीटर का डायामीटर होगा जी इसका, 2 क्या 4 मीटर का डायामीटर होगा।
और ऊंचाई देखिए। ऐसे पता नहीं कितने 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 दरख्त है यहाँ पे, कितने पुराने पुराने दरख्त। चौड़ी रोड, खुली डुली रोड, बंगस वैली का रास्ता जी। और सामने लिखा हुआ आई लव बंगस। मेरे को मिस करना पड़ेगा, सिर्फ परमिशन इकट्ठी बनने की वजह से मेरे को मिस करना पड़ेगा। चलिए, सारा अल्टर हो गया, आना इसी तरफ से पड़ेगा दोबारा मेरे को। कंटिन्यूस चढ़ाई है, चकवाल से कंटिन्यूस चढ़ाई है और गियर नहीं पड़ रहा। ऐसे ही डिसेंडिंग है, सॉरी असेंडिंग है। थर्ड गियर पे थिक फॉरेस्ट, बहुत ही अंदर रूट है जी, मस्त कम प्लेस है जी। ये सारे चेकिंग के लिए खड़े हैं जी, पूरी थॉरो चेकिंग विद डॉस्कैट सब कुछ। हाँ, ये आ गया जी साधना टॉप। बॉलीवुड स्टार साधना आई थी यहाँ पे, उनके नाम पे इस जगह का नाम साधना टॉप बन गया जी। 9:26 जी। पता नहीं टंगधार कितना रह गया होगा। अब सारा साधना टॉप के बाद अब सारी ही उतराई है। रास्ता बड़ा खूबसूरत, बहुत खूबसूरत रास्ता। मेरा ख्याल है कि 10-15 किलोमीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। और तो वहाँ पे परमिशन का देखते हैं, वहाँ से टीटवाल घूमते हुए वापस इसी रोड पे आना पड़ेगा बंगस के लिए। मेरा ख्याल है जी पहुँच ही गए। पूछते हैं, बेटा टंगधार किस तरफ है? टंगधार यही है। पहुंच गए साहब। इसका दिन तो जो है ना वो एडवेंचरस है, बहुत ही मुश्किल वाला है सर। अभी मैं डिटेल बताता हूँ, पहले मेरे को पूछने दीजिए। ये ना मुश्किल काम है बड़ा। दरअसल वो सरदार जी, उनके जिनके साथ मेरा कंबाइंड वो बना, स्लिप बना, वो तो निकल आए आगे, वो लोकल थे। उन्होंने मेरे को जो रास्ता बताया वो बिल्कुल गांव वाला बता दिया। वो शॉर्टकट था, मेन रोड मेरे को डाइवर्ट करवा दिया उन्होंने। अब मैं जा रहा हूँ टंगधार पुलिस स्टेशन की तरफ, और वहाँ पे उनका भी टेलीफोन आया कि आपको पास नहीं मिलेगा, आप आज की रात मेरे पास रहिए। अब मेरे इस बात को लेकर के ना चिंता हो रही है। नीचे जाना है इस तरफ, ठीक है, नीचे जाना, ठीक है। देखिए सर, देखते हैं जी क्या बनता है। आज का दिन जो है ना ज़्यादा फ्रूटफुल, पता नहीं शाम को ही पता चलेगा क्या होता है। अब पता नहीं मैं वापस भी बंगस वैली पहुंच पाऊंगा कि नहीं पहुंच पाऊंगा, क्या सिचुएशन बनती है, अभी कुछ भी नहीं क्लियर। 10 बज गए और मैं अभी तक पुलिस स्टेशन ही नहीं पहुंच पाया। और शॉर्टकट के सिलसिले में ना वो उन्होंने मेरे को डाइवर्ट करवा दिया, और वो आप तो आगे निकल गए। और वहाँ पे आर्मी मैन थे, उनको बोल गए कि उनको बोलिएगा कि इस रास्ते से आए। और रास्ता इतना खराब है चलिए देखते हैं। सर बहुत ही अलग सा ना फीलिंग आ रही है।
बिल्कुल इंटीरियर जम्मू एंड कश्मीर, बिल्कुल इंटीरियर। यहाँ का पहनावा, बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। ये स्कूल है जी सामने, हाजीनार मॉडल विलेज, हाजीनार रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट कश्मीर, हाजीनार। पुलिस स्टेशन जाना है, पुलिस स्टेशन टंगधार का। ठीक है जी। मस्जिद, मस्जिद कहाँ है? मस्जिद, मस्जिद से लेफ्ट हैंड साइड को मुड़ना मेरे को। तुम जी सर, वेलकम हो गया टंगधार के अंदर। ये एंट्रेंस समझ लीजिए आप टंगधार की है। ये क्या लिखा है बोर्ड के ऊपर? हाँ ये देखिए, टंगधार, पॉपुलेशन 6064, अल्टीट्यूड 5225 फीट। ज़्यादा हाइट पे तो नहीं है। अरे जी बहुत गलियों में घुमा दिया। कहाँ गया पुलिस स्टेशन? भाई साहब पुलिस स्टेशन जाना है इस तरफ। मेन मार्केट है जी टंगधार की है। होटल वगैरह देखती यहाँ पे दिखा तो अभी तक कोई भी नहीं। नसीब होटल, चलो देखते हैं। जाना है पुलिस स्टेशन सीधा। अच्छा परमिशन तो मिल गया जी। अब टीटवाल के लिए निकल रहे हैं। अब टीटवाल बिल्कुल वैसे ही केरन से थोड़ा सा, केरन का तो खैर कुछ यूरा और था, टिटवाल का ऊपर से देखने को मिलेगा। चलिए देखते हैं। SHO साहब जा रहे थे, मैंने फटाफट पीछे से पकड़ लिया साहब को। पुलिस स्टेशन में ही बनता है जी। और 10 मिनट का पहले फोटोस्टेट वाला एक 2-4 पुलिस स्टेशन से 4-5 शॉप्स पहले जो है फोटोस्टेट वाला बैठा हुआ है, वहाँ से फॉर्म लेना है। अब सिंपल एंट्री है 2 या 3, और SHO साहब ने वो साइन कर दिए। कोई फ़ोटो नहीं ली, कुछ नहीं ली, कुछ नहीं देखा और साइन कर दिए। बोला कि जाओ, बिजी थे एक्चुअली वो। चलिए मिलते हैं, अब टीटवाल चलते हैं। ये कुछ रास्ते का नज़ारा, स्टॉप ड्रग्स, इसका मतलब ड्रग मेंस जो है और यहाँ पे भी है। वही बॉर्डर जहाँ पे लगता है, इन्फिल्ट्रेशन तो होती रहती होगी। ये अभी तक का एक्सपीरियंस्ड, अभी तो खैर ज़्यादा नहीं हुआ। अभी मैं रास्ते में हल्का फुल्का खाने के लिए रुका, गंदी सी बिरयानी खानी पड़ी। है कुछ नहीं यहाँ पे खाने के लिए। हाँ आधी खाई, आधी छोड़नी पड़ी। हाँ रोड कंडीशन भी जो है वो नहीं इतनी बढ़िया नहीं है। ऑफ रोडिंग भी नहीं है, मगर प्रॉपर जो है वो मेटल रोड जो है वो भी नहीं है। सब इतनी मेहनत के बाद ये नजर आ रहा है जी। आज का दिन जो है ना बहुत हेक्टिक होने वाला है। आज फीलिंग ठीक नहीं है, हेक्टिक होगा आज, डेफिनेटली होगा। चलिए कोई नहीं, वो बोलते हैं ना सफर में धूप तो होगी,
चल सको तो चलो, बस वही बात है जी। आज अभी तो ये उतरा जा रहा है, फिर चढ़ा भी जाएगा, फिर बंगस वैली भी जाया जाएगा, चौकी बल भी जाया जाएगा, क्योंकि बंगस में रहने का कोई इंतज़ाम नहीं है। तो आज तो वाट लगेगी। देखिए इतनी मेहनत के बाद भी लाइक तो सब्सक्राइब तो बनता है ना, जरूर सब्सक्राइब कीजिए। रोड तो थोड़ी सी प्लेन है मगर नैरो बहुत है, बहुत नैरो रोड है। और साइड पे कोई प्रोटेक्शन नहीं है, और एकदम से अगर थोड़ा सा भी हो गया तो सीधा नीचे खाई है, बहुत गहरी खाई है। ये पाकिस्तान का फ्लैग। हुआ ऐसे है कि मेरे सारा कुछ एक बार तो उन्होंने मेरा दिल धड़का दिया। लास्ट जो पोस्ट थी वहाँ पे मैंने बोल दिया कहीं कि YouTube चैनल है मेरा। अरे भाई साहब, उन्होंने तो रिएक्शन ही बदल गया उनका। ब्रिगेड जाकर के टंगधर जाओ, ब्रिगेड जाकर के परमिशन लो। ये एक बहुत बड़ी इंफॉर्मेशन है कि जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि टंगधर जा कर के जब आप अपनी इसके लिए परमिशन निकलवाएंगे, अगर आप मीडिया वाले या यूट्यूब रन करते हैं, चैनल रन करते हैं, तो आपको ब्रिगेड जा कर के ब्रिगेडियर साहब से परमिशन लेनी पड़ेगी अपने यूट्यूब चैनल के लिए। मेरा सारे कैमरा इक्विपमेंट जो है वो उन्होंने रख लिया और फिर मेरे को अंदर आने दिया। पहले तो माने ही नहीं, आधा घंटा मेरे को वहीं पे लग गया, पहले तो माने ही नहीं। चलिए, ये इन्फॉर्मेशन शेयर करनी बहुत ज़रूरी थी, तो मैं पीओके के ऊपर खड़ा होकर ये इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। ये ध्यान रखिएगा, जो भी इस तरफ आता है ब्रिगेड, पहले जो टिटवाल जाना है, टिटवाल अगर आना है तो परमिशन बनवाने से पहले साथ ही उसी समय तो टंगधार से जब आप अपनी परमिशन बनवाएंगे उसी समय साथ ही ब्रिगेड है, वहाँ पे ब्रिगेडियर साहब बैठते हैं, वहाँ से जो है अपने यूट्यूब चैनल की परमिशन बनानी ज़रूरी होती है, नहीं तो आपको रोक दिया जाएगा, आप नहीं पहुँच पाओगे टिटवाल। ये रिवर है जी, और ये टिटवाल का पीओके। ये सामने गाड़ियाँ जो घर नज़र आ रहे हैं वो सब पाकिस्तान के। तो साहब पोजीशन अब ऐसी है कि बीच में से ये एक रिवर है, वही उसकी तरफ दूसरी तरफ जो है वो पाकिस्तान है। ये सामने जितने भी घर आप देख रहे हैं ये सब पाकिस्तान के हैं, और जहाँ पे मैं खड़ा हूँ ये इंडिया है जी। मगर जो केरल में जो मज़ा था वो यहाँ पे नहीं है। यहाँ पे काफ़ी डिस्टेंस काफ़ी है। हाँ, ये है कि विजिबिलिटी उन घरों की जो है वो काफ़ी अच्छी है, सामने से वैसे ही रोड निकल रही है उनकी भी। ये सामने जितनी भी कल्टीवेशन, जो भी खेती हुई है, ये सब उनकी है, और ये उनकी मस्जिद। देखिए कितनी नज़दीक है, मगर वो करन वैसा मज़ा नहीं है जी।
वहाँ पे यही बुरा हो रहा है। जितने भी घर हैं, मैं थोड़ा सा कोशिश करता हूँ जूम करके जितना भी नज़र आए, ये सब उनके हैं। ये सामने देखिए उनके आंगन तक जाते हैं। ये पेड़ों के बीच में एक घर है जो इंडियन साइड पे है। ये तो यहाँ पे रोज़ बैठ के आराम से, ये आगे इनका लॉन है, चाय पीते पीते बातें करते होंगे अपने रिलेटिव से। मान लो कि अगर इनका रिलेटिव सामने रोड के ऊपर खड़ा हो और ये अपने लॉन में हो तो आराम से कन्वर्सेशन की जा सकती है। सीरीज़ का नाम है जी अलोंग पीओके इंडियन साइड। तो इससे अच्छा पाक ऑक्युपाइड कश्मीर नहीं दिखाया जा सकता। ये देखिए, ये सामने उनकी क्या बोलते हैं उसको, कब्रिस्तान। ये मैं थोड़ा सा जूम करता हूँ, शायद आपको वहाँ पे ये देखिए। तो ऐसा है जी, मैं इस समय टिटवाल में हूँ और ये एक मेरे को, मैं यहाँ से जाने वाला था कि एक ये मेरे को भाई साहब मिले हैं कि कौल साहब हैं, ये यहाँ के सेवक हैं शारदा कमेटी के। यहाँ पे शारदा मंदिर की ये उनके इनके देख रेख के अपना देख रेख में हो रही है। आइए साहब, ये इनसे बात कीजिए ज़रा। ये कुछ कोई नहीं, मैं मंदिर बाद में ले लेते हैं। हाँ जी बोलिए। हाँ जी बताइए साहब। ये हमारे पास शारदा मंदिर था पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में जी। तो 47 में जब कबायली रेड हुआ तो वहाँ से 48 में हमारे स्वामी नंदलाल जी वापस आ गए वहाँ से जी। वो हमारे लास्ट वहाँ पर गुरु महाराज थे वहाँ पर जी। तो ये जो टिटवाल में थी, यहाँ पर हमारी ज़मीन थी, मंदिर था और छोटा सा एक सराय था। यहाँ से वहाँ के लिए छड़ी निकलती थी जी। तो यहाँ के लोग स्थानीय लोग उसका स्वागत करते थे और ये छड़ी शारदा पीठ जो इस वक्त पीओके में है वहाँ चली जाओ, दर्शन करके फिर ये वापस आकर के नेक्स्ट 2 दिन 3 दिन वहाँ रुकते थे, फिर यहाँ आते थे। ये लगभग अष्टमी के दिन निकलती थी। हाँ जी। तो पिछले साल 14 सितंबर को हम यहाँ आए तो यहाँ के लोकल लोग जो थे उनने बोला आपका ज़मीन है यहाँ पर, आप मंदिर और गुरुद्वारा बनाइए जी। यहाँ पर ये गुरुद्वारा था तो जो गुरुद्वारा हमने कंस्ट्रक्शन किया और साथ में ये शारदा का भी मंदिर हम निर्माण कर रहे हैं जी। ये देखिए जी, ये गुरुद्वारा साहब पूरा बन गया हुआ है। ये गुरुद्वारा साहब पूरा बन गया हुआ है और ये मंदिर बना हुआ है और ये सिंगेरी। ये मैं धूप में आ गया था। ये देखिए, ये सारा ग्रेनाइट का कंस्ट्रक्शन हो रही है। कौल साहब, ये जो हुआ कौन सी कब शुरू हुआ इसका निर्माण कब शुरू हुआ? पिछले साल हमने 2 दिसंबर को इसका उद्घाटन किया था। जी जी जी। निर्माण शुरू अभी ये चल रहा है कार्यक्रम। 2 दिसंबर को हमने इसका दीवारबंदी और ये इसका निर्माण किया था जी शुरू। अब ये गुरुद्वारा तो बन गया, अभी मंदिर का चल रहा है। तो ये शारदा माता का है और ये सिंगेरी मठ के उन्होंने इसका ये जो स्टोन है और वो है वो उन्होंने भेजा जी जी जी। सिंगेरी मठ से आया। और इसके जो हमारे हेड हैं रविंदर जो हैं, जो बहुत मेहनत कर रहे हैं, तो उन्होंने इसको वही चला रहे हैं और हम एक कार्यकर्ता हैं तो कार्यकर्ता के रूप। तो इसमें फिर मिलिट्री की कंट्रीब्यूशन तो होगी आपको? वैसे यहाँ पे कोई ऐसा महसूस नहीं हुआ जो जैसे पहले हालात थे? हम बेसिकली यहाँ के लोगों ने हमें इसके लिए साथ दे दिया जी। जो यहाँ के लोकल लोग हैं, यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ के सिविल सोसाइटी है, सबों ने इसका मंदिर में बनाने में सहयोग दिया और दे भी रहे हैं। तो इसलिए हमें उनका बहुत धन्यवाद हो, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन का, सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का, अपने यहाँ के लोकल लोगों का और अपने डिफेंस फोर्सेस का। हर तरह से हमें सहयोग मिला है
इनका मैं बहुत आभारी हूँ। और ये मंदिर ज़ोर शोर से बन रहा है और इसमें अब इसका माता का वो भी आ रहा है, वो भी हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर तक ये कंप्लीट हो जाएगा। और मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ सब लोगों से वो माता शारदा का दर्शन करके यहाँ के लिए आए। शुक्रिया सर, धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू। धन्यवाद। शारदा यात्री निवास यहाँ पे परिविधान रखा गया है रुकने के लिए। तीन बज के 10 मिनट और मैं टी12 देख के वापसी। तो टी12 की जो भी फुटेज है वो फिर मैंने थोड़ा सा मोबाइल से ली। एक बहुत मेरे को अच्छी बात लगी, मैं कोट करना चाहूँगा, वो ये है कि जो पिछली वीडियो टी12 की देखी आपने, ये 75 जो वहाँ पे टेंपल और गुरुद्वारा साहब की कंस्ट्रक्शन हुई है, वो देखिए कि कितना बड़ा एक माहौल का कितना बड़ा जो है वो फ़र्क पड़ा है। 75 साल में ये अचीवमेंट हुई है जी। इस अचीवमेंट में 75 इयर्स लग गए। शारदा धाम जो है, शारदा देवी धाम जो है वो पीओके में चला गया। तो भगत जनों को बहुत दिक्कत आती थी यहाँ से, यहाँ से जो है सारी सड़क की यात्रा यहीं से शुरू होती थी। बाकी आपने सुन ही लिया जो उन्होंने बताया आपको, कौल साहब ने। देखिए जी मैं इस समय कहाँ पे हूँ? टीपी पे हूँ। टीपी जो है एक रास्ते में पॉइंट है जहाँ से जहाँ से बंगुस वैली के लिए रास्ता रोड टर्न होती है। तो हुआ ऐसे कि आते आते साधना पास के ऊपर भयंकर चेकिंग हुई और जिसकी वजह से कम 1 घंटा वहाँ पे लग गया। वहाँ पे सारा सामान स्कैन हुआ, सब कुछ उतार करके दोबारा स्कैनिंग में जाना पड़ा। और मेरे पास 2 ऑप्शन थी, या तो मैं चकवाल जो है वो चला जाता, या फिर मैंने को रास्ते में ये थोड़ा सा जुगाड़ मिल गया, रेस्ट हाउस मिल गया एक, और टी पॉइंट के ऊपर, टीपी के ऊपर, तो मैंने वो अवेल कर लिया। सो आज का व्लॉग जो है वो यहीं पे मैं क्लोज़ करता हूँ और कल सुबह जो है बंगुस वैली जो है वो एक्सप्लोर करेंगे। चलिए जी, गुड नाइट।